हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, ये एक थ्योरम भी है कि प्रूव दैट द all the angles of a quadrilateral, the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, और इस वीडियो में हम इसी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या दिया रहेगा। इसको प्रूफ करने का तरीका होता है हर थ्योरम को। ठीक है, इसको सबसे पहले लिखते हैं गिवन। ठीक है, क्या दिया रहेगा तो सिंपली आपको जस्ट बस दिया रहेगा एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, ये हो गया ए बी, ये सी, ये डी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें जो है क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे टू प्रूफ लिखेंगे तो क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी चारों का जो सम होगा वो कितना होगा 360। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एंगल ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी, इन चारों का जो सम होगा वो हमें 360 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने मन से इसमें कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से मान लीजिए डायगोनल ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ये कि ये एंगल 1 होगा, ये एंगल 2 होगा, ये एंगल 3 होगा और ये एंगल 4 होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। ठीक है, कि ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन बी डी, हमने क्या किया है, बी डी को ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रूफ। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि प्रूफ क्या प्रूफ करना है हमें, सॉरी प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, टू प्रूफ तो हमने ऊपर लिख दिया है कि क्या प्रूफ करना है, अब हमें क्या लिखना है, प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी में देखें, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल डी, यानी ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, ए बी डी एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो तीनों एंगल्स होता है उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने इसको अपने एक वीडियो में प्रूफ करके, ठीक है, दिखा दिया आपको। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया है कि किसी भी जो ट्रायंगल होता है, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, आप उसको चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसी तरीके से इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब उसी तरीके से हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, ट्रायंगल बी सी डी में हम लिख सकते हैं कि एंगल बी बी नहीं सॉरी 4, एंगल 4, ठीक है, प्लस एंगल सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीजन दे देंगे ब्रैकेट में, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन एडिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी सी डी, यहाँ से इसको ज्वाइन करना था। यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4।
ठीक है। तो अब ये जब दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ जाएगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, ठीक है, इक्वेशन का। तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा एंगल सी प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 4 होगा, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 180 प्लस 180, ठीक है। तो अब इस 180 को जब हम ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट जो है 360 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी को इसी तरह रहने दे रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। अगर एंगल 1 और एंगल 2 को हम एक पास लिख लें तो प्लस में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक पास हो गया, और एंगल 3 और एंगल 4 को हम एक पास लिख दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम ऐड कर दें, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये फाइनली एंगल डी मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी, इसके जगह हो जाएगा एंगल डी, ठीक है। उसी तरीके से 3 और 4 मिल करके एंगल बी बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 360 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब आप नोट करिएगा कि यही चीज़ जो है हमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेट्रल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए धन्यवाद।